नमस्कार। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। माधवीपुरी बुच याद है आपको? सेबी की जो हाल ही में एक्स हुई है चीफ, तो आ गई है अब उनकी बारी लगता है। और सत्ता को काफी परेशानी होने वाली है आने वाले दिनों में कि इसी तोते में जान बसती है सम्राट। समझ गए आप सम्राट कौन है? तो वो एक कहावत है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब ये किसी के अपमान में तो कह नहीं रहे, ये तो कहावतें हैं, बनी है। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून के घर में देर है अंधेर नहीं, इंसाफ देर से ही होता है पर होता है। ये सब बातें कही गई। तो ये जो बनी है बातें, ये उदाहरणों से बनी है। तो उसी तरह का उदाहरण देखने को मिल रहा है हमें, जब मुंबई की अदालत ने, निचली अदालत ने हिम्मत करके, ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में, ये आज के दौर में वाकई बहुत बड़ी बात है कि उस कुर्सी पर बैठे हुए मजिस्ट्रेट ने निचले स्तर पे जिन्होंने ये हिम्मत की, उन पर उन्होंने प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसाई अदालत ने माना। जो उन्होंने कहा 156(3) में, जर्नलिस्ट है सपन श्रीवास्तव, जिनकी शिकायत थी, जिन्होंने 94-95 का मामला था कि एक कंपनी को किस तरीके से गड़बड़ी करके लाभ पहुंचाया गया जब उसकी लिस्टिंग हुई। तो जिन लोगों पर ये एंटी करप्शन ब्यूरो की जो इस विशेष अदालत है उसके जो जज हैं, उन्होंने जांच करने का और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, जिस पर अभी रोक लगी है, उसमें है सेबी की चेयरपर्सन जो थी माधवी बुच 28 फरवरी तक, सेबी के जो होल टाइमर मेंबर है अश्वनी भाटिया, दूसरे होल टाइमर मेंबर है अनंत नारायण और तीसरे कमलेश चंद्र वार्ष्णेय। इसके अलावा बीएससी के जो पहले चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल, जो वहां पब्लिक इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने वाली जो कमेटी है उसके भी अध्यक्ष हैं, उसके भी मुखिया हैं। और उसके अलावा बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो सीईओ हैं सुंदर रामन राममूर्ति, ये सारे तमाम लोग उसमें शामिल हैं। ये जो मामला उठा है ये थाने में रहने वाले जर्नलिस्ट हैं सपन श्रीवास्तव, उनकी पहल पर हुआ है। उन्होंने जो याचिका डाली थी उस पर जो एंटी करप्शन है मुंबई में, उसका जो स्पेशल जज है एस ई बांगर, ये नाम आप याद रख लीजिए, एस ई बांगर, क्योंकि हिम्मत का काम है, हिम्मत का काम है। और वरना तो इस वक्त तो सियासत के सामने, हुकूमत के सामने लेटने का प्रचलन है। तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल, लीगल क्राइसिस मैनेजर ऑफ दिस गवर्नमेंट, पहुंच गए सीधे वो मुंबई। ये भी आप समझ सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोदी जी की डिग्री का विरोध हो रहा हो तो तुषार मेहता क्यों वहां पेश होंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे लेके आएगी सॉलिसिटर जनरल को? सेबी जो कह रहा है कि हम चैलेंज करेंगे, अब माधवीपुरी बुच के लिए तुषार मेहता जी क्यों जाएंगे? लेकिन गए, और क्यों जाएंगे ये आप समझिए, इशारा बहुत साफ है। खैर फिलहाल उन्हें हाई कोर्ट में दिघे साहब की अदालत ने, सिंगल बेंच ने उन्हें फिलहाल 4 तारीख तक के लिए यानी कल तक के लिए कहा है कि अभी आप इस पर, चूंकि एंटी करप्शन ब्यूरो को कहा था निचली अदालत ने मुंबई की कि भाई आप मामला दर्ज करो 30 दिन में और अदालत निगरानी करेगी, अदालत को आप रिपोर्ट दो। ऐसा नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट साहब को इस बात का अंदाजा नहीं है कि किस पर हाथ डाला जा रहा है और उसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि देश के सेबी में इस वक्त जब बिल्कुल नोज डाइव हो रहा हो बाजार, सेबी के 3 बड़े अफसर जो अभी मौजूद हैं और 3-4 लोग और जो इतने बड़े हैं, तो कितना बड़ा तहलका इस बात से मचेगा। तो ये करने के लिए कन्विक्शन भी चाहिए, करेज भी चाहिए। तो कन्विक्शन और करेज होगी तभी कोई आदमी उसमें डालेगा। ये अब यहां तो भाई लोग आसान है, कह देंगे, अब तक ट्रोलिंग शुरू हो चुकी होगी, नहीं तो हो जाएगी। अब ये दबना मुश्किल है कानून के उसमें। अब ये तो बात जाएगी, निकली है तो आगे तक जाएगी, और एक बार खुलेगा तो फिर स्वेटर की तरह खुलता चला जाएगा। वो सारे आरोप, वो जो दस्तावेजी सबूत थे जो पवन खेड़ा, राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने रखे थे, और फिर उसका पूरा खुलासा हुआ था। माधवीपुरी बुच के किस तरह से तार जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक सिलसिलेवार कांग्रेस ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की झड़ी लगा दी थी। लेकिन उस वक्त सरकार ने कुछ नहीं किया। एक छोटी सी सफाई दी थी माधवीपुरी बुच ने, जो उनके ऊपर आरोप लगे थे कि कैसे उनके पति, कैसे वो किस तरह से जुड़े हुए हैं अडानी ग्रुप की कंपनियों से, कैसे उन्होंने किस किस तरीके से फायदे उठाए, वो उनके घरों का पूरा ब्यौरा था कि कहाँ पे कितना किराया मिला, कैसे अतिरिक्त लाभ मिले, कैसे तनख्वाहें, मतलब सेबी के उस पर रहते हुए होल टाइम डायरेक्टर, क्योंकि 30 साल से है माधवीपुरी जी इस पूरे सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में। आईसीआईसी बैंक से शुरुआत की उन्होंने, फिर ऊपर पहुंचते पहुंचते पहुंचते, और जब से लेकिन सेबी में आई है उसके बाद से जो गड़बड़ियों की बात उठी, जो भ्रष्टाचार की बात उठी, और
थोड़ा सा पीछे जाइए, इलेक्शन के तत्काल बाद, रिजल्ट आने से पहले, नतीजे आने से पहले 400 पार के टाइम, याद है आपको, जब नतीजों से ठीक पहले क्या हुआ था? एक तरफ एग्जिट पोल थे और दूसरी तरफ हमारे जो मौजूदा गृह मंत्री जी हैं उनके हवाले से, प्रधानमंत्री जी के हवाले से ये बात देश में आई थी कि स्टॉक खरीद लो, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रॉकेट हो जाएगा। जिसके बाद उस पर राहुल गांधी और तमाम दूसरे विपक्षी नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो लोग वकालत करते हैं इस देश में, जिनकी उम्मीद है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी, उन्होंने बहुत भारी ऐतराज किया था, आरोप लगाए गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, मांग की गई थी कि इस पर मुकदमा होना चाहिए, कि देश के गृह मंत्री को कैसे, क्या कारण है उसका, क्यों उन्होंने कहा। और याद है ये जो मामला है मुंबई की अदालत का, जिसने हिम्मत की मजिस्ट्रेट साहब ने और 6 लोगों को ये कहा कि प्राइमरा फेसी ऐसे प्रमाण दिखाई दे रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में गड़बड़ियां हुई, जो रेगुलेटर को इंटरवेंशन करनी थी वो नहीं की, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हुई चीजें, और उसमें नुकसान किसका हुआ? जो पब्लिक इंटरेस्ट के डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर सुंदर राजन साहब, उन पर उनका भी नाम है इसमें। तो आम आदमी के समझने के लिए ये है कि जिस यकीन से, जिस विश्वास से आप भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करते हैं, जिसको सरकार भी बड़े पैमाने पर पुश कर रही है, सरकार ने पूरा कैंपेन चलाया था म्यूचुअल फंड का, सरकार ने कैंपेन चलाया था कि आप स्टॉक एक्सचेंज में लोग आए, क्योंकि देश में पैसा स्टॉक एक्सचेंज में आएगा तो ठीक है, इकोनॉमी सुधरती है। ये सारी बातें जो नहीं समझते हैं उनके लिए इतना है कि उस यकीन पर कुछ गठजोड़ जो है लोगों का, ताकतवर लोगों का, प्रभावशाली लोगों का, वो कैसे छोटे निवेशकों की, जिसकी बात राहुल गांधी ने की, दूसरे विपक्षी नेताओं ने की, और ऐसे अर्थशास्त्री ने की, प्रभाकर परकला का नाम अगर आप जानते हो, नहीं तो जानिए, ये हमारी जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, उनके पति हैं, जाने माने अर्थशास्त्री, किताब लिखी उन्होंने, और उस किताब में पूरा उन्होंने क्रूकेड टिम्बर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी जो किताब है उनकी, उसे पढ़िए, उसका उसका अध्ययन कीजिए। दूसरे जो अर्थशास्त्री हैं आपके सुब्रमण्य स्वामी साहब है ना, अब आप कहेंगे यार ये तो मोदी जी के आप ऐसे लोग बता रहे हो जिन्होंने पानी पी के दुश्मनी की हुई है। क्यों की हुई है? क्यों की है? ये भी तो बड़ी बात है ना, क्यों की है? उनका क्या बैर है? वो तो उसी विचारधारा के हैं। या यशवंत सिन्हा साहब हैं, आप बोलेंगे साहब इनको घर बिठा दिया इसलिए है, लेकिन ये इतने छोटे लोग नहीं है, बहुत कुछ जीवन में अर्जित कर चुके हैं, पा चुके हैं। ये अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी यूं ही खर्च नहीं करना चाहेंगे, ऐसे ही गंवाने के लिए नहीं है। तो उनकी बात में कुछ सार है, कुछ तथ्य है, कुछ तत्व है। इन सब लोगों ने जो निंदा की, आलोचना की, कमियां बताई और जिस तरफ इशारा किया, अब वो आ रहा है समझ में, पपड़ियां कितनी तेजी से उतर रही हैं, कैसे ताश के पत्तों की तरह ढहरा है सारा मामला। मैं कोई भयानक तस्वीर नहीं पेश कर रहा हूं, हकीकत आपको बता रहा हूं, और उसी की पृष्ठभूमि में यह समझना जरूरी है कि जब सबसे ताकतवर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वीमेन इन फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ कंट्री, माधवीपुरी बुच, जिसके नाम पर दिल्ली पीएमओ तक हिल जाए, जब उस पर आरोप लगे, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? क्या है आपका भरोसा? कितना आपको लगता है इस मामले में जांच निष्पक्ष होगी? हमें अपनी राय से अवगत कराइए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।